27 तारीख को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो आपको भगवान के रथ के बारे में कुछ अद्भुत बातें बताते हैं। देखिए, जो भगवान के रथ का निर्माण होता है ना, वो किसी भी आम लकड़ी से नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफिक तरीके की नीम की लकड़ी होती है, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। उस लकड़ी से भगवान के सिंहासन और रथ का निर्माण होता है। जो पहिए वगैरह है, उनमें 2-3 तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंहासन दारू ब्रह्म की लकड़ियों से ही बनता है। और जो रथ का निर्माण है, वो कोई कारीगर नहीं करते, बल्कि जो पुजारी, जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां भगवान के रथ का निर्माण करती आ रही हैं, वही लोग भगवान के रथ को बनाते हैं। क्योंकि रथ बनाना सिर्फ एक कारीगरी नहीं, बल्कि एक साधना है। रथ बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, मंत्रोच्चारण के साथ रथ का निर्माण होता है। और उससे भी बड़ी बात, आप सोचो, इतने विशाल रथ को बनाने के लिए ना तो किसी कील, ना पेच और ना ही किसी मशीन का यूज होता है। सिर्फ रस्सी और लकड़ी के द्वारा इन रथों का निर्माण किया जाता है। और तीनों भगवानों के रथों का नाम भी अलग अलग है। जो भगवान बलभद्र जी का है, उसका नाम है तालध्वज। जो सुभद्रा जी का रथ है, उसका नाम है पद्मध्वज। और जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है, उसका नाम होता है नंदी घोष। और आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब भी आपको मौका मिले ना, तो आप रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी जरूर जाइएगा। क्योंकि कहते हैं कि रथ यात्रा के दौरान सूक्ष्म रूप से भगवान स्वयं रथ में विराजमान होते हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान की इस रथ को स्पर्श कर लेता है, भगवान की रस्सी को खींचता है, तो जो जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों से हम सब बंधे हैं ना, उन कर्म बंधनों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। डाउनलोड शेयर चैट।